There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, मुझे अपनी पनाह में रखना। आमीन। तेरी राह में मैं मर जाऊं जब जाकर तेरा कहलाऊं, मैं सुंदर सपनों का देश आशाओं का गीत सुनाऊं,
तू खो जाए ढूंढ निकालूं, तू खो जाए ढूंढ निकालूं, अब तू ढूंढ के मैं खो जाऊं। मेरे हाथ में हाथ किसी का, अब मैं किससे हाथ मिलाऊं। हसरत जिन आंखों से टपके, मैं इनसे क्या नैन मिलाऊं। वासिफ वहदत है जग कसरत, हर चेहरे में खुद को पाऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 101 और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत सारे शहर जहाँ से आप हमारे साथ मुंसलिक होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और करीबन दुनिया के 52 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में आप किसी तौर किसी तरीके से इससे मुंसलिक हो सकते हैं। तो दयारे गैर में बैठे वो दोस्त, वो मोहतरम साथी जो बस में सुखन में शामिल हैं और इन घड़ियों में हमारे साथ रहते हैं, उनको भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:08 हो जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक रहा करता है। वही टीम और वही मेजबान। सुनाइए आप कैसे, मिजाज कैसे। यहाँ दूसरे महीने की 20 तारीख हो चली, और सन 2021 जुमातुल मुबारक की रात। हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए होती हैं, आपके साथ होती हैं। और ये सच्ची बात है, कहते हैं किसी के लिए आप दुआ करें तो वो जो दुआ है वो उसके साथ साथ रहती है, एक ढाल बनकर। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआगो रहता हूँ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। और सबसे बड़ी चीज़ आसानियां ही हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, जो हम रात दिन हर लम्हे हल पर समेटते रहते हैं। और कभी कभार हमें एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, और इंसान हमेशा शिकवे गिले करता रहता है। बहरहाल मोहब्बत का और प्यार का अपने रब से अपना अपना ताल्लुक है सबका, और अपना अपना अंदाज है। ये जो सारे गिले शिकवा हैं जो मैं और आप करते हैं, पहर कोई से भी हों, रात की पहर हों, तन्हाई की घड़ियां हों, उदासी के लम्हात हों, या कोई भी वक्त हो। बहुत बार ऐसे भी होता ना कि सारे का सारा वक्त आपकी मर्जी के मुताबिक का नहीं होता। वो बात पे फिर क्योंकि शेर व सुखन की बात है, तो सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। तो जरूरी नहीं है कि आपके बताए हुए रास्ते पर या आपके बताए हुए मशवरों पर आपके सुनने वाले और बाकी लोग जो आपके जेर असर हैं, या आप जिनके जेर असर हैं, वो तमाम लोग आपकी बात माने। ये हो नहीं सकता। ये हवाएं, ये मौसम, ये हालात, ये दिन रात किसी एक इंसान की मर्जी से चल नहीं सकते। वक्त है, और वक्त बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभार फैसले ऐसे होते हैं, रास्ते ऐसे होते हैं। ये जो रास्ते मंजिल की बातें हम करते रहते हैं, हाँ, ये किताबी बातें नहीं हैं, लेकिन किसी एक मामले से, किसी एक वास्ते से, किसी एक ताल्लुक से तो ये हो सकता है।
आप इसको मुंसलिक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी के तमाम मामलात ऐसे नहीं होते। हार और जीत का जिंदगी में बनते और मिटते रिश्तों में कोई खास फायदा, कोई नुकसान और फायदे की बात नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जात को कोई धचका लगता है हारने से या जीतने से। ये मामलात होते हैं, वक्त में अपने फैसले करने होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं वक्त वही फैसला कर देता है, तो आप खुश हो जाते हैं और आप समझते हैं कि आप जीत गए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो वक्त का फैसला होता है। हाँ, वो अलग बात है कि वक्त गुजर जाए तो आप उस फैसले को किसी और वक्त में देखें तो आपको सारे के सारे फैसले गलत ही लगेंगे। ये सच्ची बात है। जो वक्त पे फैसले होते हैं, जब वक्त गुजर जाता है तो तमाम फैसलों को आप नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि सारे के सारे गलत थे, इनसे अच्छे फैसले हो सकते थे। लेकिन जो फैसले हुए उनसे अच्छे फैसले नहीं हो सकते थे। वक्त की नजाकत थी, वक्त अपने फैसले खुद करता है और वक्त क्या मानी रखता है। अल्लाह ताला अपने फैसले खुद करवाते हैं, नाम किसी का लग जाता है। वो कोई बात भी हो जो आपके जहन में हो, वक्त वो फैसला करते तो आप समझते हैं कि आप जीत गए हैं। और वो बात जो आप बर्दाश्त ना करते हो या आपने कभी सोचा भी ना हो और वो फैसला हो जाए तो आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी जिंदगी के रंग हैं। कभी वो फैसले हो जाते हैं, कभी वो बातें हो जाती हैं जो आपको पसंद होती हैं, कभी ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं होता। इसीलिए तो सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि मत पूछ हमसे मौसमों को माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया, सुखन पे एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया। तो फैसलों को, माजरा कोई भी हो मौसमों का, साजगार कर लेना चाहिए। इससे थोड़ी आसानी पैदा हो जाती है। बहुत अरसे के बाद जुनैद जमशेद जनाब की आवाज के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत मशहूर गीत था ये इनका, बहुत खूबसूरत ट्रैक था। लेकिन जब भी मैं उनके कोई म्यूजिक के हवाले से, गाने के हवाले से, गीत के हवाले से जब चीज शामिल करता हूँ तो मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आ जाता है। जुनैद जमशेद ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी नातें चलाया करें, मेरे गाने ना सुना करें। और खैर उनको तो इंटरव्यू में ये तो नहीं पता था कि ये कौन कौन देखेगा, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप मेरे गाने जो है वो उनको स्किप कर दें, उनको छोड़ दें, और मेरी नातें मुझे ज़्यादा पसंद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, लेकिन जब भी मैं उनकी आवाज़ मेरे जहन में गूंजती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं वो सुनूं भी और सुनाऊं भी, तो मैं उनका, क्योंकि उनकी अमानत है, ज़िंदगी की रियाजत है, उन्होंने जिस फ्रेम ऑफ माइंड में कहा वो भी मैं जानता हूँ। उन्होंने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और बड़े आला मर्तबे पे थे। जब उनका वक्त आखिरत आ गया तो मैं उनकी खिदमत म्यूज़िक के लिए थी वो भी प्ले करता हूँ और उनकी नात शरीफ भी प्ले करता हूँ। सो आज उनकी याद में उनका बहुत मशहूर गीत है वो सनमा, उससे बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं। ओ सनमा
तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। ना सुबह हो शाम बेकरारी, ना उसके बाद रात भारी। कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा, कैसा हुआ दर्द का दरमा, कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। तेरी आँखों में झांकता हूँ, तेरे होठों से पूछता हूँ, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, अब मेरी तन्हाई है आसान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा। तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा। ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहाँ के हैं? ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहाँ के हैं? अभी कल तलक जो गुलाब थे मेरी राह के, जो गवाह थे मेरे सिद्क के, जो मदार थे मेरी चाह के, ये तो उनके लगते हैं साए से। ये कहाँ के हैं? ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहाँ के हैं? बड़ी अच्छी नज्म, आजाद सी नज्म है अमजद इस्लाम अहमद साहब की। उनकी किताब शाम सराय में से इंतखाब है। और अभी जो बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा था कि वक्त जब मुयसर आ जाता है तो आप समझते हैं कि आप जीत गए हैं या ये सारी दुनिया मेरे साथ है।
और जब वक्त मुयसर ना आए, उसके फैसले मुझसे मुयसर ना आए, रास्तों में कोई दुश्वारी नजर आए, तो आपको लगता है कि ये सारे के सारे लोग आपके मुताबिक फैसला नहीं कर सकते या आपको समझ नहीं सकते। नज़्म का उन्वान हमजा साहब ने रखा कि रूप बहरूप। और अभी कुछ दिनों पहले मेरा ख्याल है कि मैं और आप यही बात कर रहे थे कि इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत से रूप बदलने पड़ते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हम इतने रूप बदलते हैं कि हमें अपना आप बहरूपिया नजर आने लग जाता है। बहरूपिया वही लफ्ज है ना जो बचपन में आप सुना करते थे, उस पर ड्रामे बना करते थे, उसमें एक किरदार होता था, वो बहुत सारे रूप बदल लेता था, बिल्कुल शक्ल ही बदल जाती थी, लोग उसे पहचान नहीं सकते थे। मुझे भी ऐसे लगता है कि दिन की रोशनी में हमारे इतने रूप हैं कि हम उसी सदियों से पुराने जो ड्रामे और कहानियां पढ़ते थे, और ड्रामे जब एक चैनल हुआ करता था तो हर तीसरे चौथे ड्रामे में एक बहरूपिया का किरदार अदा करने कोई ना कोई आर्टिस्ट फनकार आ जाता था। मुझे भी ऐसे ही लगता है। जब आप अकेले में बैठ के सोचते हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए, वक्त अच्छा गुजारने के लिए ऐसे ही होता है ना। साजगार से बात चली थी मौसमों को और लोगों को। उस तरह से उनके बीच में रहना कि आपकी जगह बन जाए, आपको भी लोग मोतबर समझें या आपकी भी बात सुने। और इंसान का क्या दिल चाहता है कि वो खुली फजा में आसानी से सांस ले ले। हालांकि सांस तो उसके हिस्से का है। फजा दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन फिर भी वो घुटन महसूस करता है। हालांकि मुकर्रर करदा वक्त हर इंसान लेकर आता है। ये दुनिया किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये हवाएं, ये मौसम किसी ने नहीं चलाए, ना ही कोई चला सकता है, ना ही इनको कोई कंट्रोल कर सकता है, संभाल सकता है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है। लेकिन कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है इसी दुनिया में, लोगों के रवैयों से, मिजाजों से, तो अपने आप को, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए इंसान को बहुत सारे रूप बदलने पड़ते हैं। सूरज की रोशनी में हम क्या कुछ करते हैं। जब सूरज गुरूब होता है तो फिर हमें मौका मिलता है कि अपने आप से कुछ बात कर ले, किसी एक पहर में, कभी कभार, दिन हर रात में नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, कभी कभार जब हम अपने ही किरदार पर नजर डालते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया वालों से बहुत रूप बदल बदल कर मिलते हैं। कुछ लोग हमें अच्छा जानते हैं, कुछ लोग हमें बुरा जानते हैं, कुछ लोग हमें सच्चा मानते हैं, कुछ लोग हमें झूठा जानते हैं। इस झूठ सच में, इस नकली और असली में कहीं असल वाला किरदार, असल वाली जात छुपी रह जाती है। इतने झूठ बोलने पड़ते हैं, इतने रूप बदलने पड़ते हैं कि अपनी ही जात पे यकीन नहीं होता। क्या नासिर अली सैयद का शेर है कि जिसका मिसरा था कि असल क्या है, और मिसरा सानी था कि इस कदर गोल माल है मुझ में। तो बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत और बड़े सच्चे एहसास पे लिखी गई ये नज़्म है, रूप बहरूप। ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहाँ के हैं? अभी कल तलक जो गुलाब थे मेरी राह के, जो गवाह थे मेरे सिद्क के, जो मदार थे मेरी चाह के, ये तो उनके लगते हैं साए से, या कहाँ के हैं?
ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं कि नजर नजर से छलक रही है हकारतें? नहीं जिनका कुछ भी अता पता, वो बुझारतें, वो इशारतें, किसी रात में किसी बात में। वो जो अपने घर ही जला गए, वो चरागे जां, वो जो अपने मानी से कट गई वो अबारतें। ये जो खाक उड़ती है दम बदम, ये जो मोड़ से हैं कदम कदम, ये जो बेबसी का है जाल सा, ये जो बेकसी का हिसार है। सरे राह गुजर, ये जो बेसमर सी मुसाफतों का गुबार है। ये जो आरजू का फिशार है, ये कहां से आके ठहर गया मेरे बख्त में। नहीं चैन का कोई एक पल मेरे रख्त में। वो जो गीत फैले थे चार सू, वो कहां गए? वो जो फूल थे मेरे रूबरू, वो कहां गए? वो जो शामियाने से हर तरफ किसी मौजे अब्रे रवां के थे, वो जो अक्स थे मेरी आंख में, उन्हें कोई छीन के ले गया। वो जो नक्श थे सरे लौहे जां, वो कहां गए? कोई आशना जो मिले कहीं तो पता चले, कोई आशना जो मिले कहीं तो पता चले। वो जो काशदाने बहार थे वो कहां गए? वो जो कल्बो जां का करार थे वो कहां गए? ये पता चले ये जो रेजा रेजा हैं आईने, ये कहां के हैं? ये जो लोग हैं मेरे सामने, ये कहां के हैं? दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। सुनी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का
आज 2-3 नज़में और कुछ कलाम जो है वो अमजद साहब को इसी किताब में से शामिल करेंगे। एक नज़्म थी मौसम सरमा की पहली बारिश, उसको भी शामिल करेंगे। और 2-3 चीज़ें और हैं, गज़ल भी है, एक नज़्म भी है इसके अलावा। जी हाँ, वो नज़्म भी शामिल करेंगे जिसका उन्वान है कामयाबी का दुख। ये भी बड़े मुख्तलिफ एहसास के ऊपर लिखी गई नज़्म है। बहुत कम आपको इस एहसास पे तब आजमाई किए हुए आप देखेंगे। बहुत कम लोगों ने इस एहसास को छुआ है। बहरहाल अभी जो नज़्म आपके लिए है वो मौसम सरमा की पहली बारिश। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहते हैं। बस इस नज़्म के बाद और म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे बात होगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम 111-000101। जी हाँ, कोड हुआ करता है 051 का 051-111-000101 051-111-001। और जो पाकिस्तान के बाहर से टेलीफोन करते हैं उनके लिए कोड हुआ करता है 0092 0092 111-111। हम जो सब लिखते हैं कि मौसम सरमा की ये पहली बारिश भी तो पहले प्यार के जैसे होती है। मौसम सरमा की ये पहली बारिश भी तो पहले प्यार के जैसी होती है। पल पल बढ़ती रूप बदलती बेचैनी में लम्स की हल्की सी खुशबू या एक नजर दुज़दीदा सी वादे की झिलमिल में लिपटा जुमला एक शिकस्ता सा ऐसे दिल को राम करे। जज्बों की बेताबी नदी पर जैसे पुल का काम करे। हर एक उलझन और बेचैनी पहली बारिश की इस रिमझिम सी सरगोशी में घुलते घुलते खो जाती है। एक गजब मदहोशी सी हर सू तारी हो जाती है। सरमा की इस ख्वाब जगाती पहली बारिश में है कुछ ऐसी अनजानी अनछुई और अनोखी बात, जैसे दीद का पहला लम्हा, जैसे वस्ल की पहली रात।
साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह लाइव बोल रहा हूँ सर। जी लाइव बोल रहे हैं। आप हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मिजाज कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एहसास है कुदरत को मेरे दर्द का, हाँ।
किस कदर एहसास है कुदरत को मेरे दर्द का। अरे जागते रहते हैं तारे भी रात भर मेरे लिए। हाँ जब किसी भी चेहरे पे तुम्हारी मुशाबत का हाँ निगाहों में घूमता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। वाह। जब किसी भी चेहरे पे तुम्हारी मुशाबत का निगाहों में घूमता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। जब दिल के कागज पे लिखी नज़म सोच की दराजों में हाँ कोई सच्चे भूलता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। हाँ जब मोहब्बत के सुरों की आखिरी नगमा की रूह अंदर गूंजता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। हाँ जब किसी की सोच में ठहरा हुआ मेहमान कोई हाँ दिल का घर लूटता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। हाँ जब पहाड़ों पे बर्फ गिरने के बाद कोई दरिया जब पहाड़ों पे बर्फ गिरने के बाद कोई दरिया मुस्तदर रह के टूटता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। अच्छा। जब कहानी का कोई किरदार सबसे जज्बात में किसी की बाहों में झूलता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। जब अपना आप किसी और की हस्ती में खो देने के बाद जब अपना आप किसी को और की हस्ती में खो देने के बाद कोई भूलता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। हाँ सदियों के बाद कोई लफ्ज बोलता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। जब किसी की याद हर शहर कोई जब किसी की याद पर शहर बिठा कर खुद कोई कुछ है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। जब किसी काम में नाकाम चाह का लावा बसूरत नफ्स मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। ये सब बातें परखने देखने के बाद भी ये सब बातें परखने देखने के बाद भी कोई उसको रुलाता है मैं तुम्हें सोचता हूँ। वाह। लगता है सोचने गुजरने के बाद अभी सोचते आज का पंछी मेरे अंदर बोलता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। अच्छा। वाह। दिल के कागज पे लिखी नज़म सोच के तराजू में कोई रख के भूल जाता है मैं तुम्हें ही सोचता हूँ। वाह। सिद्धार्थ भाई आपकी तरह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपको बहुत फैमिली चैनल है अपना बहुत सारा ख्याल है। अपना बहुत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी अफसुर्दगी से परेशान ना हो, मेरी अफसुर्दगी से परेशान ना हो, तू मेरी तलखियों का सबब तो नहीं। तेरी आंखें तो मेरी ही दमसाज हैं, थी कभी अजनबी लेकिन अब तो नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद खान साहब, रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रोजी लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान। और एक अरसे के बाद आपकी आवाज सुनी है। आप ठीक हैं? फैमिली ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस कुछ मसरूफियत हो जाती है, कभी कुछ टाइम नहीं मिलता, इस वजह से थोड़ा सा कोई ऐसा मसला नहीं। चले, लेकिन कोशिश करते हैं। हम ऐसे नहीं सुन पाते तो उधर से आपको सुन लेते हैं यूट्यूब से। अल्लाह आपको आसानियाँ दे। अच्छा होता है मसरूफ रहना। सुनाइए क्या लेके आई हैं? जी मैं कुछ एक दो मुतफरिक इशार सुनाऊंगी। डॉक्टर जवाज का है एक पहले कि ऐन मुमकिन है ठीक निशाने पे लगे, ऐन मुमकिन है ठीक निशाने पे लगे, बेख्याली में कोई तीर चलाया हुआ है। अच्छा वाह। और एक दुआया है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। वाह वाह। और एक गालिब का है कि अता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, अता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। अच्छा वाह वाह। अब परवीन शाकिर की गजल के कुछ शेर हैं। इनकी बुक है कफे आईना, उससे है जनाब। खुदा करे तेरी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहें,
हाँ। दयारे वक्त से तू शादमां गुजरता रहे। मैं तुझको देख ना पाऊं तो कुछ मलाल नहीं, कहीं भी हो तू सितारा निशा गुजरता रहे। आहा। मैं मांगती हूँ तेरी जिंदगी कयामत तक, हवा की तरह से तू जावेदां गुजरता रहे। वाह। मेरा सितारा कहीं टूट कर बिखर जाए, फलक से तेरा खते कहकशां गुजरता रहे। आहा। फलक से तेरा खते कहकशां गुजरता रहे। मैं तेरी छांव में कुछ देर बैठ लूं और फिर तमाम रास्ता बेसायबा गुजरता रहे। वाह। ये आग मुझको हमेशा किए रहे रोशन, मेरी वजूद से तू शोला सा गुजरता रहे। मैं तुझको देख सकूं आखिरी बसारत तक, नजर के सामने बस एक समा गुजरता रहे। अच्छा है, अच्छा है। हमारा नाम कहीं तो लिखा हुआ होगा, हमारा नाम कहीं तो लिखा हुआ होगा। माहो नजूम से ये खाकदां गुजरता रहे। मैं तेरा साथ ना दे पाऊं फिर भी तेरा सफर गुलाब और ख्वाब के ही दरमियान गुजरता रहे। अच्छा। मैं तेरे सीने पे सर रख के वक्त भूल गई, ख्याल तेरी उम्र रवां गुजरता रहे। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया। रोजी आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, एक नस्म शामिल करेंगे अहमद फराज की, और किताब का फ़ायदा उठाते हुए आप जानते हैं कि ये जो सराफ है, जो उनकी नस्म है, जब ये किताब मेरे पास होती है तो मैं ये ज़रूर शामिल करता हूँ। सो आज किताब का फ़ायदा उठाते हुए दोनों नज़में आपकी समात हुई। नज़्म मसीहा नज़्म है और उन्होंने लिखा कि मेरी अफसरदगी से परेशान ना हो, तो मेरी तलखियों का सबब तो नहीं। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि एक मामला तो हो सकता है, लेकिन सारी की सारी जिंदगी और इसमें छुपे बहुत सारे मामलात और भी होते हैं। सिर्फ एक जज्बा और एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक राब्ता, एक वास्ता, इसकी बुनियाद पे जिंदगी गुजर नहीं सकती। हाँ, एक मामला तो हो सकता है, लेकिन और भी बड़े मामलात होते हैं। सो अहमद फराज ने लिखा कि मेरी अफसरदगी से परेशान ना हो, तो मेरी तलखियों का सबब तो नहीं। तेरी आंखें तो मेरी ही दमसाज हैं, थी कभी अजनबी लेकिन अब तो नहीं। तुझको मेरी मुसरत मुकद्दम से ही तेरा गम मुझको वजह तरब तो नहीं। तुझको मेरी मुसरत मुकद्दम से ही तेरा गम मुझको वजह तरब तो नहीं। तेरा एहसान है तूने मेरे लिए अपनी पलकों से राहों के कांटे चुने। खुद कड़ी धूप में रह के मेरे लिए तूने जुल्फों के शादाब साए बुने। मेरी खातिर जमाने को पागल कहा, मेरी खातिर जमाने के ताने सुने। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है मगर जाने मन, अब वो इश्क व मोहब्बत की रस्में नहीं। मेरे दिल में कई घाव ऐसे भी हैं जिनका दरमा तेरी दस्तरस में नहीं। एक गम जिसकी शिद्दत हम आगीर है, तेरे बस में नहीं, मेरे बस में नहीं। सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना।
60 के 30 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 60 के 30 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जरे खालिस की अंगूठी है, जरा गौर से देख। किसी पत्थर पर रगड़, इसको कसौटी पर परख। हर तरह जांच, हर अंदाज, हर एक तौर से देख। जिया नस्ब का उन्वान अहमद फराज ने रखा सर्राफ ज्वेलर्स, जो सोने का काम करते हैं। पहले पहल यही होता था, अब भी शायद पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाकों में ऐसा ही होता हो। बड़ा कीमती एहसास है, बड़ा मुख्तलिफ ख्याल है। होता यूं था कि जब भी किसी को कोई परेशानी होती थी तो अपने इलाके किसी सराफ के पास जाकर वो अपना जेवर रखवा कर पैसे ले लिया करते थे। अब भी ऐसे ही होता है, शक्लें बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं। बैंक लोन्स अब ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जेवर रख के पैसे ले लिए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उतार दिए जाते हैं। जब पैसे उतर जाते हैं तो जेवर वापस मिल जाता है, उसका कुछ मार्कअप होता है। बैंक्स ने इसको मार्कअप का नाम दिया हुआ है, वैसे ये सूद कहलाता है कि कोई अगर मजबूर हो और वो रहन रख दे आपके पास अपना कीमती जेवर, और जब वो उधार चुकाएगा तो वो थोड़े से पैसे ज्यादा देगा। इंसानियत में और हमारे, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो इंसानियत का दर्स ही देता है, तो इस सारी मश्क को, इस सारी एक्सरसाइज को सूद कहा गया है। सो बात कहीं और निकल जाएगी। इसी ख्याल को आजाद नस्री नज़्म में ढाला अहमद फराज ने और सराफ के किरदार को बयान किया। और ख्याल यही है कि जब इंसान जो है वो अपनी किसी मजबूरी के तहत सराफ के पास जाता है और अब तक कीमती जेवर लेकर जाता है जो सबसे कीमती होता है। सोना और जेवर जो है वो जब से, शायद मेरा ख्याल है कि जब से दुनिया बनी है, इसको बड़ा संभाल के रखा जाता है। तो मजबूरी के तहत सराफ के पास कोई जाता है और वो कीमत लगाता है और वो कहता है कि इतने पैसों की सिक्का राजुल वक्त, इतने पैसों की आपका जेवर है और ये आप ले लें। तो अहमद फराज ने इसी ख्याल को बयान किया है कि जब भी सराफ के पास जाता है कोई मजबूर आदमी, तो उसका जेवर जो है वो, उसकी कीमत कम लगती है। और इसी का बयान इस नज़्म में है। और अगर आप इसको हकीकत की दुनिया में देखें तो ऐसे ही होता है। ये बात सराफ की नहीं है, सराफ भी तो एक इंसान है। ये हर इंसान की एक बात है। और इस दुनिया में हर तरह के इंसान पाए जाते हैं। कुछ बातें सृष्ट में है इंसान की, कुछ बातें फितरत में है इंसान की। सृष्ट और चीज है, फितरत और बात है, आदत और चीज है, इखलाक और चीज है। जब भी सराफ के पास जाता है कोई आदमी, तो सराफ को अगर हटा लें तो जब भी कोई मजबूर आदमी दूसरे आदमी के पास अपनी मजबूरी लेके जाता है, तो दूसरे इंसान का रवैया उसकी तरबियत की कमाजी करता है, उसकी इंसानियत की, इखलाक की कमाजी करता है। वो कैसे आपसे डील करता है, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो बहरहाल दुआ ये करनी चाहिए कि कोई इंसान इतना मजबूर ना हो कि अपनी मजबूरी लेके दूसरे इंसान के पास जाए। दुख सुख की और बात है, दुख में और मजबूरी में बड़ा फर्क है। अब बताने वाली यही बात है कि इस जिंदगी में इतना नशब व फराज है कि इंसान ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दुआ करनी चाहिए कि
अल्लाह ताला मजबूरी से बचाए। अगर मजबूर हो तो अल्लाह के सामने हो। बहरहाल सराफ में वो लिखते हैं कि 60 के 30 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जरे खालिस की अंगूठी है, जरा गौर से देख। किसी पत्थर पे रगड़, इसको कसौटी पे परख, हर तरह जांच, हर अंदाज, हर एक तौर से देख। मुझ पे रोशन है कि इस जिनसे गरा माया को मेरे अफलास ने कम निर्ख बना रखा है। देखकर मेरी निगाहों में तलब की शिद्दत, तूने इंसाफ को नीलाम चढ़ा रखा है। जानता हूं तेरी दुकान के ये जरी जेवर, ये गुलूबंद, ये कंगन, ये तलाई पैसे, ये जरो सेम की ईंटों से लदी अलमारी किसी शद्दाद का ताबूत धरा हो जैसे। कितने मजबूरों ने बढ़ती हुई हाजत के लिए कैसे हालात में किस नर्ख यहां बेच दिए। कितने नादारों ने अफलास के चक्राओं में पहले तो रहन किए, बाद अज़ा बेच दिए। तेरी मीज़ां के बेरहम सुनहरे पलड़े एक जल्लाद की तलवार रहे हैं अब तक। गरसना आंखों के कशकोल हवस के मक्तल हर नए खून के खरीदार रहे हैं अक्सर। 60 के 30 नहीं, 30 के 15 दे दे। 60 के 30 नहीं, 30 के 15 दे दे। अपनी मजबूरी का इजहार नहीं कर सकता। आज एक तल्ख जरूरत है मेरे पेश नजर, मैं किसी रंग से इनकार नहीं कर सकता। मैं हाथ से भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए
से होठों पे फर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जिस दम वहां से उठा था, जिस दम वहां से उठा मैं, महफिल में था तन्हा मैं, याद करूंगा इतना मैं, याद करूंगा इतना मैं, हो जाऊंगा तुमसा मैं, खाली खाली राहों पर कब तक चलता मैं, छुप सकती है खुशबू कब, कितनी देर छुपाता मैं, एक किनारे की खातिर दरिया दरिया बहता मैं, बात अभी ये कल की है, बात अभी ये कल की है, कितना राजी खुश था मैं, जैसे बुझती चिंगारी हवा चली तो भड़का मैं, रात ना रास्ता देती थी, तारे तोड़ के निकला मैं, 7 बरस और 16 दिन, 7 बरस और 16 दिन, क्या मालूम कहाँ था मैं, आहट थी और साए थे, रात बहुत घबराया मैं, अब तो ये भी याद नहीं कैसे उस तक पहुंचा मैं, एक गुमनाम समुंदर का बेआबाद जजीरा मैं, यहीं कहीं उस काफिल से पहली बार मिला था मैं, तेरे नाम के हरफों से भरा हुआ एक वर्का में, जिसमें लाख खजाने हों, जिसमें लाख खजाने हों, ऐसा एक वीराना मैं, बेतरतीब सवालों में क्यों रहता हूं उलझा मैं, शहर नया था लोग नए, अभी अभी था आया मैं, पूरा करने करने में टूट गया जो वादा मैं, दुनिया शायद गोल नहीं, दुनिया शायद गोल नहीं, वरना उससे मिलता मैं, इतनी खलकत के होते, तन्हा तू और तन्हा मैं, कैसे उस तक पहुंचा था, कैसे लौट के आया मैं, दरिया मेरे चार तरफ, बूंद बूंद को तरसा मैं। यहाँ ये सह गजला है अमजद इस्लाम अमजद साहब का, और बड़े तवील अशार और बड़े खूबसूरत चंद अशार, चंद शेरों के लिए मैं ये सह गजला बहुत बार शामिल करता हूँ। 2-4 अशार सुन लीजिए, ये तवील अशार हैं, इन सब का
शामिल करना मुश्किल है, लेकिन जो मेरे दिल के और ऐसे अशार जो आपकी रूह में सराहियत कर जाते हैं उनको शामिल करते हैं। कि उन्हें लिखा कि शाम समय का धंधा है, शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। ऐसे ही है ना, सुना आपने और ऐसे ही मैंने देखा है। कोई चीज खरीदनी हो तो कहते हैं, पुराने वक्तों की कहावत है कि आप मंडियों में शाम में जाएं, आपको नर्क कम मिलेंगे। और उसकी वजह ये होती है कि शाम को फल और सब्जी और ऐसी चीजें जो खराब हो जाती हैं, जिन्हें पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं, जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो रात गुजरने के बाद जो है वो बासी होने का खतरा होता है। तो मंडियों में फल और सब्जियां जो हैं वो शाम के वक्त उनके नर्ख कम हो जाते हैं। तो अब भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी, अंदरूनी पंजाब में भी, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि कुछ लोगों की आदत है। खैर, इंसान को ये जो छोटी छोटी मजबूरियां होती हैं, ये जिंदगी में आ जाएं तो इंसान की आदत ऐसी ही बन जाती हैं। तो अहमद साहब ने क्या खूब तशबीह दी है कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में, मट्टी में मिल जाऊंगा, मट्टी का हूं पुतला में, मौत मुहाफिज है मेरी, इसीलिए हूं जिंदा में, उसको शौक हकायक का रासों वाला बस्ता में, वो मर्जी का मालिक है, वो मर्जी का मालिक है, इतनी बात ना समझा मैं। और रात बहुत ही तन्हाई, रात बहुत ही रोया मैं, लगी हुई थी भीड़ बहुत, बना हुआ था रास्ता में, इश्क रियासत का अमजद, देखा खूब इलाका में। मैं हंसे भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, सावन अखियां दे जुआं विच धुल गई वे, की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहां, कोई भी ना मेरा सहारा। तेरी यादों में रो दिया, चाहा था पाना खो दिया, आँखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता, भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में हो बस तू ही तू। मैं हंसे भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, सावन अखियां दे जुआं विच धुल गई वे, की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहां, कोई भी ना मेरा सहारा। मुझको ये हक नहीं है तुझको गले लगाऊं, तेरे दिल में मैं नहीं हूँ कैसे चैन पाऊं, महरम ना मिला कोई दूर मेरा हमदम, किस्मत में जो लिखा है कैसे उसे ले जाऊं।
सजा मेरी। तुझसे करूं क्या शिकवा, तू भी तो जल रहा। यूं ही सुलग रही है ये दास्तां मेरी। जब भी रातों में होती है खामोशी, सुनता हूँ अक्सर तेरी ही सरगोशी। भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में, हाँ बस तू ही तू। मैं हाथ से भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे अंजुआ विच झुल गई वे। की तरह जमाना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा। चाहत की आरज़ू ने क्या क्या सितम दिखाए, जलती हुई ज़मीं पे फिरता हूँ गम उठाए। मंजिल के फासले भी करते हैं यूं तमाशा, घटते नहीं ये रास्ते जितने कदम उठाए। मैंने तो आरज़ू की खुशबू फूलों की, कांटे ही मैंने पाए गई जहाँ की। तुमको गले लगा के सोचा मंजिल की, तुम छोड़ आए जैसे हो धूल कारवां की। जब भी बजती है गलियों में शहनाई, कसती है मुझको इस दिल की तन्हाई। भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में, हाँ बस तू ही तू। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? दिल्ली से। जी आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। करम अल्लाह पाक। आप सुनाइए, मिजाज कैसे हैं? ठीक हैं सब? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हुक्म करें, क्या लेके आए? बस आपसे बात हो जाती है, हमारे लिए इतनी काफी है। हमारी तो यही नसीब भी है कि आपसे बात हो जाती है। मोहब्बत है आपकी जनाब। नहीं यार, बहुत आप जो है ना, आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आप जो आवाज सुनने के हम तो मतमनी रहते हैं ना हर वक्त। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। अल्लाह आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम।
कसम है वक्त की जो दान कर रहा है दुख, कसम है वक्त की जो दान कर रहा है दुख, कि लम्हा लम्हा जमीन पर उतर रहा है दुख। कसम है धूप की जब पेड़ जलने लगते हैं, कसम है धूप की जब पेड़ जलने लगते हैं, कि आफताब से हर सू बिखर रहा है दुख। कसम है इश्क की जो दोष पर हवा के हो, तमाम उम्र मेरा हम सफर रहा है दुख। कसम है तीर की जो जहर में बुझाया गया, कसम है तीर की जो जहर में बुझाया गया, मेरे वजूद से होकर गुजर रहा है दुख। कसम है जहर की फैसल जो दस्त दोस्त में है, कि रफ्ता रफ्ता मेरे साथ मर रहा है दुख। यहाँ 3:30 हुए जाते हैं और बस में सुखन ऊंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। अजमी साहब की गजल आपने सुनी और एक कलाम और गजल की चंद अशार और फिर एक गजल है और फिर आपकी फरमाइश आपकी समातों की नजर। उन्हें लिखा कि थे लोग कश्तियों में तो धारे पे मैं भी था, थे लोग कश्तियों में तो धारे पे मैं भी था, उतरे तो उनके साथ किनारे पे मैं भी था। टूटा और उसके बाद सितारा बिखर गया, ऐसा लगा कि जैसे सितारे पे मैं भी था। वो भी बात हो रही थी ना जिंदगी की, और बिक जाऊंगा सस्ता में, शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। और सराफ की भी बात हुई। तो शेर को देखिएगा कि वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि जिंदगी कभी कभार इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि लिखने वाले ने लिखा कि उसको अपनी कीमत लगवाना पड़ती है। तो अजमी साहब ने लिखा कि टूटा और उसके बाद सितारा बिखर गया, टूटा और उसके बाद सितारा बिखर गया, ऐसा लगा कि जैसे सितारे पे मैं भी था। ये बेबसी थी और बका भी इसी में थी, सारा जहां था उसके इशारे पे मैं भी था। बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियान, जब तक रहा मैं अपने सहारे पे मैं भी था। फैसल तमाम उम्र गवाया जरे खुलूस, कायम थे राहो रस्म खिसारे पे मैं भी था। और अजमी साहब ने लिखा था कि बदन से सांस का रिश्ता बहाल रखा है, न पूछ किस तरह अपना ख्याल रखा है। खुद अपने आप से बेजार हो चुके हैं बहुत, उसे भी हमने मुसीबत में डाल रखा है। अजीब शहर है ये परवरिश का मारा हुआ, हर आदमी ने कोई रोग पाल रखा है। किस एहतमाद से लड़ता है मुफलिसी के खिलाफ वो शख्स जिसने मेरा घर संभाल रखा है। गुजर रही है कि फैसल बनाने वाले ने मेरा मिजाज मेरे हस्बे हाल रखा है।
ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਕਟਾਈ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा गल्ला सूहे रंग बनाए गल्ला बहारा गल्ला सूहे रंग जना गल्ला बहारा मेरी पींद माही दी टूटन आया मस्त कलर मुटियारा मेरी पींद माही दी टूटन आया मस्त कलर मुटियारा कोई बारो बारी पींद देवन कर कर नाथ सतारा कोई बारो बारी पींद देवन कर कर नाथ सतारा ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਤੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੜਕ ਕਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੜਕ ਕਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਈਓ ਮਸਤ ਜਵਾਨੀ ਹੋਸ਼ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਈਓ ਮਸਤ ਜਵਾਨੀ ਹੋਸ਼ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਾਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਜਗਨ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਾਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਜਗਨ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਪੈਕਟ ਦਾ ਦਿਲ ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਪੈਕਟ ਦਾ ਦਿਲ ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਲੱਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਦ ਪਿਆਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਅਚਾਨਕ ਮਾਹੀ ਵੇੜੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਚੇਤਰ ਚਿੱਤ ਅਚਾਨਕ ਮਾਹੀ ਵੇੜੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਮੈਂ ਚੁਣ ਫੁੱਲੂ ਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਚੁਣ ਫੁੱਲੂ ਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਮੈਂ ਜਾਈ ਜਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤੇ ਛੋਇਆ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤੇ ਛੋਇਆ ਪੈੜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਸਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ
कुर्ब मयसर हो तो ये पूछें दर्द हो तुम के दरमा हो। दिल में तो आन बसे हो, लेकिन मालिक हो या मेहमा हो। दूरी आग से दूरी बेहतर, कुर्बत का अंजाम है राख। दूरी आग से दूरी बेहतर, कुर्बत का अंजाम है राख। आग का काम फरोजा होना, राख जरूर परेशान हो। सौदा इश्क का सौदा हमने जान के जी को लगाया है। इश्क ये सब्रो सकूं का दुश्मन, पैदा हो या पिन्हा हो। इश्क वो आग के जिसमें तपकर सोना कुंदन बनता है। आग में तुझको कुछ नहीं हो तो इस आग से बरिया हो। शहर के दश्त कहो बही साधु, हाँ बही साधु शहर के दश्त। हम भी चाक गरेबा ठहरे, तुम भी चाक गरेबा हो। जय इब्न इंशा की किताब दिल वहशी, और इसकी बहुत एक मशहूर नज्म, जो पहली नज्म इन्होंने इस किताब की अशात में रखी, जिसका उन्वान था कि जब उम्र की नकदी खत्म हुई। इंशा लिखते हैं कि अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ हाँ अपनी जान के खजाने से, हाँ उम्र के तौशा खाने से। क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं। जब नाम उधार का आया है, क्यों सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं, जिन्हें जानने वाले जाने हैं। कुछ प्यार विलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस, 2-4 बरस। हाँ हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खिराज भी दे लेंगे। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो देवनहार बने। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ हमसे तुमको काम है क्या। क्यों इस मजमा में आई हो, कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो। ये कारोबार की बातें हैं, ये नकद उधार की बातें हैं। हम बैठे हैं कशको लिए, सब उम्र की नकदी खत्म किए। गर शेर के रिश्ते आई हो, तो अब समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया। अब पतझड़ आई बात करे, कुछ सुबह गिरे कुछ रात गिरे। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सबके पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहो साल बहुत। इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। तुम जाओ इनसे बात करें, हम तुमसे न मुलाकात करें। क्या 5 बरस, क्या अपनी उम्र के 5 बरस। तुम जान की थैली लाई हो, क्या पागल हो सौदाई हो। जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है। क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है। फिर तुम हो हमारी कौन भला, हाँ तुमसे हमारा क्या रिश्ता। क्या सूद ब्याज का लालच है, क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खिराज का लालच है। तुम सोहनी हो मनमोहनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो। ये 5 बरस ये 4 बरस, जिन जाएं तो लगे 1000 बरस। सब दोस्त गए सब यार गए, थे जितने साहूकार गए। बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है क्या है कैसी है। हाँ उम्र हमें दरकार भी है, हाँ जीने से हमें प्यार भी है। जब मांगे जीवन की घड़ियां, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। हम कर्ज तुम्हारा लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियां ला देंगे। जो सातों माहो साल नहीं, वो घड़ियां जिनको जवाल नहीं। लो अपने जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया।
जान पहचान हो गई होगी, रासान हो गई होगी। फिर पलट कर निगाह नहीं आई, फिर पलट कर निगाह नहीं आई, तुम पे कुर्बान हो गई जान पहचान हो गई होगी, रासान हो गई होगी। तेरी जुल्फों को छेड़ती थी सबा, तेरी जुल्फों को छेड़ती थी सबा, खुद परेशान हो गई होगी, रासान हो होगी। जान पहचान हो गई होगी, रासान हो गई होगी। उनसे भी छीन लो ये याद अपनी, याद अपनी, याद अपनी, याद अपनी, याद अपनी, याद अपनी, याद अपनी। उनसे भी छीन लो याद अपनी, जिनका ईमान हो गई होगी, रासान हो गई होगी। मौत से तेरे दर्दमंदों की मौत से तेरे दर्दमंदों की मुश्किल आसान हो गई होगी, रासान हो गई होगी।
दिल की तस्कीन का पूछते हैं यार, दिल मदर मरे गरे सारे गरे गरे सा पद पम पम गम गरे गरे सा पमाग 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 गरे गरे पमाग पमाग गरे पमाग गरे सा पमाग दा पम नी दा पा सनी दा नी दा पा दी दा दिल की तस्कीन का पूछते हैं यार, हाँ मेरी जान हो गई होगी, हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, हो गई होगी। मरने वालों पे सैफ है रत क्यों, सैफ है रत क्यों, सैफ है रत क्यों, मरने वालों पे सैफ है रत क्यों, मौत आसान हो गई होगी, हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, इंशा जी क्या बात बनेगी हम लोगों से दूर हुए, इंशा जी क्या बात बनेगी हम लोगों से दूर हुए, हम किस दिल का रोग बने किस सीने का नासूर हुए, बस्ती बस्ती आग लगी थी जलने पर मजबूर हुए, रिंदों में कुछ बात चली थी शीशे चकनाचूर हुए, लेकिन तुम क्यों बैठे बैठे आह भरी रंजूर हुए, अब तो एक जमाना गुजरा तुमसे कोई कसूर हुए, ऐ लोगों क्यों भूली बातें याद करो क्या याद दिलाओ, काफले वाले दूर गए बुझने दो अगर बुझता है अलाओ, एक मौज से रुक सकता है तूफानी दरिया का बहाव, समय समय का राग अलग है समय समय का अपना भाव, आस की उजड़ी फुलवारी में यादों के गुंचे न खिलाओ, पिछले पहर के अंधियारे में काफूरी शम्मे न जलाओ। इंशा जी वही सुबह की लाली, इंशा जी वही शब का समा, तुम्ही ख्याल के जिगर मगर में भटक रहे हो जहां तहां, वही चमन वही गुलबूटे हैं वही बहारें वही खजा, एक कदम की बात है यूं तो पहले ख्वाबों का जहां, लेकिन दूर उफ़क़ पर देखो लहराता घनघोर धुआं, बादल बादल उमड़ रहा है
सहज सहज पेचा पेचा, मंजिर दूर दिखे तो राही राह में बैठ रहे सस्ताए। हम भी 30 बरस के मांदे यूं ही रूपनगर हो आए। रूपनगर की राजकुमारी सपनों में आए बहलाए, कदम कदम पर मदमाती मुस्कान बखेरे हाथ ना आए। ऐ लोगों क्यों भूली बातें याद करो, क्या याद दिलाओ। जो भूली हुई बातें होती हैं उनको याद करने से कोई हासिल नहीं होता, सिवाय इसके कि अपने आप को इंसान चंद पहरों के लिए, चंद घड़ियों के लिए, चंद लम्हों के लिए बहला लेता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे इसी बस में मुलाकात होगी। सियासत वही, सांसों की रवानी और रब का इख्तियार। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। किस्मत में मेरी There's a reason we call her mother. Mother needs help.